तो दोनों बैटरीज लगा के सेटअप कुछ ऐसा बन गया है, यू कैन सी। जो कल मेरे हाथ में लगी थी फिंगर स्वेल कर गई है, तो अभी मैंने क्रिप बैंडेज बांध रखी है, उसको इग्नोर मारो। फ़िलहाल मैं हाईवे पे हूँ एंड आई एम जस्ट टेस्टिंग थिंग्स। तो मैंने अभी फ़िलहाल जो अपनी ऑक्सिलरी बैटरी है उसको डिस्कनेक्ट कर रखा है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो इट इज़ ऑन ऑफ पोजीशन। खाली मेन बैटरी, मतलब ये वाली जो बैटरी है वो कनेक्टेड है। तो बस इस गाड़ी की जो है टेस्टिंग चल रही है 2 बैटरीज़ के साथ। देखते हैं क्या कांड होते हैं। लेट्स गो। हेलो, हे गाइस, दिस इज आशीष एंड वेलकम बैक टू एबी वेंचर्स। होप यू गाइस आर डूइंग फाइन। तो वेलकम टू अनदर मॉडिफिकेशन एपिसोड। तो इस गाड़ी के अंदर मैंने एक मस्त वाली मॉडिफिकेशन की है। जो लोग इस चैनल पे नए हैं उनको मैं बता दूं कि आई गो फॉर कैंपिंग ट्रिप्स, आई गो फॉर ओवरलैंडिंग ट्रिप्स। तो ऐसी ऐसी जगहों पे मेरे ट्रिप लगते हैं जहाँ पे कि कोई फैसिलिटी या कोई साधन वगैरह कुछ नहीं होता है। वहाँ पे वी आर ऑन आवर ओन डिपेंडिंग ऑन आवर कार। तो स्पेशली जब आप रुकते हो कहीं पे रात में, अपनी कार के अंदर सो रहे होते हो और यू आर डिपेंडिंग ऑन योर कार, तो उस टाइम पे लाइट्स होती हैं, बाकी एक्सेसरीज होती हैं। मेरी गाड़ी में फ्रिज है, वो चल रहा होता है। मतलब ऑल काइंड ऑफ इक्विपमेंट्स, एक्सेसरीज, अप्लायंसेज आर देयर, जो कि मतलब एक तरह से ओवरनाइट चलते हैं। अगर आप जंगल में रुके हो तो आपको चारों तरफ का एरिया भी इल्यूमिनेट करना है, उसके लिए भी लाइट्स चाहिए। तो वो सारा का सारा जो डिपेंडेंसी होती है वो हमारी गाड़ी के ऊपर होती है, गाड़ी की बैटरी के ऊपर होती है। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप रात भर कहीं पे रुक रहे हो, अपनी बैटरी को यूज़ कर रहे हो, तो हो सकता है कि आपकी बैटरी जो है वो डिस्चार्ज हो जाए। हो सकता है क्या, 100% यही चांस है कि बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। तो अभी तक मैं ये कर रहा था कि बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर के लिए गाड़ी स्टार्ट कर देता था। गाड़ी स्टार्ट करके बैटरी को थोड़ी देर के लिए चार्ज कर देता, विच इज़ नॉट एफिशिएंट, क्योंकि एक तरफ तो मैं डीजल लगा रहा हूँ, दूसरा ये कि बीइंग ए BS6 व्हीकल, जितनी बार आप इसको स्टार्ट करके आइडलिंग पे छोड़ते हो, देयर इज़ अ चांस कि DPF जो है वो क्लॉग हो जाएगा। तो इससे निकलने के लिए देयर इज़ ए ऑप्शन दैट यू गो फॉर अ डुअल बैटरी सेटअप। डुअल बैटरी सेटअप के आपको बहुत वीडियोस मिल जाएंगे। इंडिया में इतना नहीं है, ये बहुत रेयर। जो RVs वगैरह होती हैं या बहुत फ्रीक्वेंट कैंपर्स वगैरह जो होते हैं वो करवा लेते हैं, बट स्कॉर्पियो इनके लिए देयर इज़ नो सच प्रोविज़न डुअल बैटरी सेटअप का। और अगर कहीं पे कुछ होगा भी तो इट विल बी टू एक्सपेंसिव, टू कॉम्प्लिकेटेड। मेरी गाड़ी में मैंने जो है एक डुअल बैटरी सेटअप लगाया है, मैनुअल है, देयर इज़ नो कॉम्प्लिकेशन, कोई भी उसे लगा सकता है। इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी टू यूज़ एंड द बेस्ट पार्ट इज़ इट्स वेरी चीप। एग्जिस्टिंग गाड़ी की वायरिंग में मैंने कोई चेंजेस नहीं किए हैं, सब कुछ एज इट इज़ है एंड आई कैन गो बैक टू द ओरिजिनल सेटअप जो कंपनी से आया था विद इन आई थिंक 1 आवर। और ये सारा का सारा जो है, यू कैन से कि मेरा जो पूरा एक्सपेंस है इंक्लूडिंग सम टूल्स जो मैंने खरीदे हैं, 15,000 से नीचे नीचे हो गया है। तो ये पूरा सेटअप बनाने में मुझे करीब करीब 3-4 महीने लगे। वीकेंड्स के ऊपर काम कर करके मैंने ये पूरा सेटअप बनाया है। सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगा। ये सब मैंने कैसे बनाया वो भी मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगा। आप ये पूरा वीडियो एंड तक देखो, आप समझ जाओगे। इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी। एंड येस, डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम @AshiBhatiya, क्योंकि इसका जो सर्किट डायग्राम वगैरह है वो मैं उसी पे शेयर करने जा रहा हूँ इंस्टाग्राम पे। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि इस गाड़ी के बोनेट के अंदर क्या है और ये सेटअप जो है एग्जैक्टली मैंने कैसे बनाया। लेट्स गो। तो अगर आप इसको देखोगे तो ये सेटअप है। गाड़ी के अंदर 2 बैटरीज़ हैं, 2 लेड एसिड बैटरीज। ये जो है ये मेरी प्राइमरी बैटरी है जो कि कंपनी के साथ लग के आई थी। ये मैंने नई बैटरी लगाई है, मेरी ऑक्सिलरी बैटरी कह सकते हो इसको। और ये पूरा का पूरा जो सेटअप है वो ऑपरेट होता है ये 2 आइसोलेटर्स के साथ। जैसे अभी आप ये वाला देख रहे हो, ये प्राइमरी बैटरी का आइसोलेटर है जो अभी ऑन पोजीशन पे है। ये जो है मेरी ऑक्सिलरी बैटरी का आइसोलेटर है जो अभी ऑफ पोजीशन पे है। मतलब एज ऑफ नाउ सिर्फ मेरी एक बैटरी जो है वो कनेक्टेड है। तो एक ही बैटरी का लोड जो है वो अल्टरनेटर के ऊपर जा रहा है। मैं यहाँ से जो है इसको स्विच करके, मतलब जो प्राइमरी बैटरी है उसको ऑन करके और ऑक्सिलरी को ऑफ़ करके इसको रिवर्स कर सकता हूँ। चाहूँ तो मैं दोनों को ऑन कर सकता हूँ। ये पूरा सेटअप मेरी डिस्क्रिप्शन पे है, मैं अपने हिसाब से चला सकता हूँ। मुझे इस चीज़ की टेंशन नहीं होती है कि मेरी दोनों बैटरीज अगर कनेक्टेड है तो उस वजह से अल्टरनेटर हीटअप होकर जल ना जाए। सब कुछ जो है मुझे स्क्रैच से ही बनाना पड़ा था, तो उस वजह से कई बार जो है मुझे बीच बीच में प्लान चेंज भी करने पड़े। जो मैं सोच के चला था कि मैं ऐसे करूँगा,
वो मुझे बीच रास्ते में जो है प्रोजेक्ट में चेंजेस करने पड़े, क्योंकि वो प्रैक्टिकली हो नहीं पा रहा था। तो इसमें जो मेजर चैलेंजेस थे वो ये था कि मुझे गाड़ी की सेफ्टी का ध्यान रखना था। दूसरा ये था कि मुझे कुछ भी एग्जिस्टिंग वायरिंग में या किसी चीज़ में कोई चेंजेस नहीं करने थे। तीसरा ये कि ये पूरा का पूरा बिल्ड जो था, दिस हैज़ टू बी रिवर्सिबल, सो दैट कि ज़रूरत पड़े तो आई कैन जस्ट गो बैक। और मैं इलेक्ट्रॉनिक्स पे ज़्यादा डिपेंड नहीं करना चाहता था, क्योंकि प्रॉब्लम इसकी इस गाड़ी में जो अल्टरनेटर लगा हुआ है वो कितनी कैपेसिटी का है, उसकी क्या कैपेबिलिटी है, इवन आई एम नॉट श्योर। मतलब 2 बैटरियाँ एक साथ लगी हों तो वो चार्जिंग कर पाएगा नहीं कर पाएगा। आई वॉज टोटली इन डार्क। मेरे सेटअप में ये एक मेरा प्रोविज़न रखना था कि मैं चाहूँ तो मैं दोनों बैटरियां कनेक्ट कर सकता हूँ, चाहूँ तो कोई भी एक बैटरी, मेन और ऑक्सिलरी, कोई भी कनेक्ट कर सकता हूँ। लिथियम बैटरी का भी ऑप्शन रहता है, लिथियम बैटरी भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन उसके 3 मेजर डिसएडवांटेजेस हैं। फर्स्ट वन इज़ इट इज़ वेरी कॉस्टली, वेरी कॉस्टली। सेकेंड वन इज़ कि लिथियम बैटरी को मैं बोनेट में नहीं इंस्टॉल कर सकता। बोनेट में जो है हीट होती है, और लिथियम बैटरी का आई एम नॉट श्योर कि वो हीट को हैंडल कर पाएगी कि नहीं। तीसरा ये कि मुझे चाहिए एक DC टू DC चार्जर। लिथियम बैटरी को मैं डायरेक्टली जो है कनेक्ट नहीं कर सकता। इलेक्ट्रॉनिक्स अगेन मुझे इतना भरोसा नहीं है, ना ही मुझे इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पता है। आई कैन गो मैकेनिकल, आई कैन गो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स ज़ीरो। तो उसी वजह से आई ऑप्टेड फॉर लेड एसिड बैटरी। लेड एसिड बैटरी मैंने कौन सी लगाई है? एमरॉन की लगाई है, मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, तो ये है मेरा बेसिक इंजन बे। अगर आप देखोगे तो इस साइड पे देयर इज़ टर्बो चार्जर, यहाँ पे DPF है। तो उन सब की वजह से मैं यहाँ पे इस साइड पे बैटरी नहीं इंस्टॉल कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हीट होगी बहुत ज़्यादा। उसके बाद अगर इस जगह को आप देखोगे तो यहाँ थोड़ा सा स्पेस है, बट अगेन यहाँ पे जो है रेडिएटर की सारी हवा आएगी। रेडिएटर की हीट की वजह से मैं यहाँ पे बैटरी नहीं इंस्टॉल कर सकता। वैसे भी यहाँ पे क्लस्टर्ड है मामला, बैटरी एक थोड़ी सी अलग सी जगह पे इंस्टॉल होनी चाहिए। ये है मेरी ओरिजिनल बैटरी, मेन बैटरी, जो कि कंपनी से लग के आई हुई है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बैटरी के साथ लगा हुआ है ECM, जो यहाँ ECU, जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल या इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट जिसको बोलते हैं, ये गाड़ी का कंप्यूटर होता है एक तरीके से। ये यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। ये जो है हार्डवायर्ड है इस कनेक्टर के साथ, मतलब ये कनेक्टेड अटैच हो जाएगा तो ECU अलग हो सकता है, लेकिन मैं इन तारों को काट नहीं सकता, क्योंकि इससे पूरी गाड़ी जो है वो ऑपरेट होती है। तो मुझे जो है ECU को छेड़ना नहीं है, वो ऑलमोस्ट इसी जगह पे रहेगा। बट आई हैव दिस प्लेस। ये अगर आप देखोगे ये एरिया मेरे पास खाली है। प्रॉब्लम इसकी यहाँ पे बैटरी ट्रे यहीं ख़त्म हो जाती है। अगर आप देखोगे तो इसके आगे बैटरी ट्रे नहीं है, जहाँ पे जो आपका व्हील वेल और सस्पेंशन वगैरह है, तो बैटरी ट्रे यहीं ख़त्म हो जाती है। उसके बाद ECU है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इसको निकालूँगा। आई विल टर्न इट 90 डिग्रीज़। बैटरी के ऊपर एक तरीके से ये आ जाएगा। जब ये हट जाएगा तो ये बैटरी ट्रे एक्सटेंड करके यहाँ पे मैं जगह बना सकता हूँ एक सेकंड बैटरी इंस्टॉल करने के लिए। सेकंड बैटरी यहाँ पे आ जाएगी, और अकॉर्डिंगली जो ट्रे एक्सटेंड करूँगा उसी में प्रोविज़न रखूँगा किसी तरीके से कि 2 आइसोलेटर्स जो हैं वो फिट हो जाए। तो यहाँ पे जो है मेरी दूसरी जो बैटरी है वो इंस्टॉल हो सकती है, ऑक्सिलरी बैटरी। दिस इज़ व्हाट आई एम प्लानिंग, कि पहले इस बैटरी को डिस्कनेक्ट करना है, बैटरी को निकालना है, ECU को डिस्कनेक्ट करना है, इसको भी निकाल लूँगा मैं, और ये जो ट्रे है इसको खोलूँगा। ट्रे खोल के ट्रे को एक्सटेंड करूँगा, देन आई विल मेक ए प्रोविज़न फॉर सेकंड बैटरी। कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड। पता नहीं क्या होगा, चलो देखते हैं। लेट्स स्टार्ट द ऑपरेशन। तो आइडिया इज़ कि पहले जो है बैटरी को डिस्कनेक्ट करना है। यू कैन स्टार्ट विद एनी टर्मिनल, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ये है इसकी बैटरी ट्रे, जो कि ये कुछ बोल्ट से यहाँ पे लगी हुई है। पहले मैं ECM को डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, और उसके बाद जो है फिर ये ट्रे निकालता हूँ। पहले ECM डिस्कनेक्ट करता हूँ।
कार का ECU बहुत केयरफुली हैंडल करना पड़ता है, कोई ज़ोर का झटका नहीं, धूल मिट्टी और पानी से उसे दूर रखना पड़ता है। एंड मेक श्योर बिफोर डिस्कनेक्टिंग ECU वायर्स कि आपकी बैटरी डिस्कनेक्टेड हो। वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा एंड यू कैन टेक इट आउट। इसको ध्यान से रख दो, छेड़ना नहीं, उंगली नहीं करना, कुछ नहीं करना। सब खुलने के बाद इट वॉज टाइम टू मेक द डिज़ाइन फॉर एक्सटेंडेड बैटरी ट्रे। ऑफ कोर्स यहाँ जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ उसमें कोई भी एग्जिस्टिंग वायरिंग मैं नहीं छेड़ने वाला हूँ, ना ही काटने वाला हूँ। एंड दिस एंटायर मॉडिफिकेशन इज़ कम्प्लीटली रिवर्सिबल। क्योंकि मुझे एग्जिस्टिंग बैटरी ट्रे को मॉडिफाई करना था तो मैंने स्कॉर्पियो एन की एक और ओरिजिनल बैटरी ट्रे पहले ही ऑर्डर कर दी थी कि अगर कहीं कुछ गड़बड़ होती है एंड आई हैव टू अनडू, तो मैं ये ट्रे वापस लगा के इस प्रोजेक्ट को वहीं पे रोक सकता था। लकीली उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इस फ्रेम को एक्सटेंड करने के लिए ये वाला मैं इस तरह का जो है एक एंगल मैंने लिया है, जिसको मैंने बेंड किया है 90 डिग्री पे और यहाँ से काट के शेप दिया है, सो दैट कि जो शेसिस के अंदर ये वाला होल है, एक यहाँ होल है और एक यहाँ होल है। मैं ये दोनों होल्स को यूज़ करूँगा यहाँ पे बोल्ट लगा के, और इन होल्स को यूज़ करके मैं इस तरह का एक एंगल जो है लगा के, ये पत्ती इसके ऊपर आएगी और इसको मैं जो है एग्जिस्टिंग फ्रेम के साथ वेल्ड कर दूँगा। तो ये कुछ ऐसा सा बनाने का मैं प्लान कर रहा हूँ स्ट्रक्चर। अगर आप देखोगे ये एक बीम है जो यहाँ पे लगेगी, ये दो एंगल्स हैं जो मैंने मोल्ड करके फैब्रिकेट करके इस शेप में दिए हैं, और ये जो बीम है मेटल की ये इसके ऊपर लग जाएगी यहाँ पे थोड़ा सा पीछे, मतलब ये टेम्परेरी दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये इस तरह से लग जाएगी। ये यहाँ पे मैं एक प्लेट जो है इस वाली एग्जिस्टिंग प्लेट के साथ वेल्ड कर दूँगा। तो ये जो है मेरी सेकंड बैटरी का लोड पूरा जो है वो शेसिस पे आएगा इंस्टेड ऑफ ऑन दिस ब्रैकेट, शेसिस के ऊपर लोड आ जाएगा मेरा। और दूसरी चीज़ ये हो जाएगी कि ये जो पत्ती है, ये वाली प्लेट है, इसको मैं काट दूँगा ताकि दोनों बैटरियाँ एक दूसरे के अगल बगल लग जाएँ। चलो आगे का काम करते हैं। और इसके बाद इट वॉज टाइम टू एक्सटेंड द बैटरी ट्रे। बेस को एडिशनल सपोर्ट देके मैंने एक MS की शीट को फोल्ड करके उससे बैटरी ट्रे की शेप दी और उसे एग्जिस्टिंग ट्रे के साथ वेल्ड करके एक एक्सटेंडेड बैटरी ट्रे फैब्रिकेट कर दी। ओके, तो ट्रे तो बन गई है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो ECU मैंने पहले सोचा था कि ऊपर लगाऊंगा यहाँ पे ऐसे, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है कि वायर जो है वो इतनी लंबी नहीं है कि पूरा का पूरा जो है ECU ऊपर तक आ जाए। मतलब मैं इसको कहीं पे भी डिसअसेंबल या काटना पीटना नहीं चाहता हूँ, वो थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। ECU इसके ऊपर आ जाएगा, बैटरी की जो हाइट है उसके ऊपर, तो एक तो मेरे टर्मिनल छुप जाते हैं। टर्मिनल छुप जाएंगे तो मतलब कल को मुझे बैटरी एक्सेस करनी है, कुछ भी करना है तो मुझे ECU पहले खोलना पड़ेगा। जबकि टेक्निकली ECU एक ऐसी जगह पे होना चाहिए कि आपको उसको छेड़ना ना पड़े। अगर आप कुछ भी छेड़ रहे हो गाड़ी में तो ECU शुड बी द लास्ट थिंग जिसको छेड़ना पड़े। दूसरा ये हो रहा है जो इसकी डिपस्टिक है वो भी दब जाती है पीछे अगर मैं ECU ऊपर रखता हूँ तो अब जो प्लान B है वो ये है कि ECU को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ट्रे के नीचे आ जाए यहाँ पे, तो ये पानी धूल मिट्टी सबसे दूर रहेगा, हाथ लगने से भी दूर रहेगा, एंड होपफुली ये जो है एक बेटर इंस्टॉलेशन पोजीशन रहेगी इसके नीचे, ट्रे के नीचे। तो चलो ये वाला प्लान भी इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। अब क्योंकि मुझे ECU को नीचे लगाना था तो मुझे इन सपोर्ट लेग्स की हाइट और पोजीशन को चेंज करना पड़ा। इसके लिए जो मैंने फ्रेम्स में पहले लेग्स लगाई थी उनको काट के नई लेग्स बनाई ताकि ECU इनके बीच में आ जाए। जब आप किसी एकदम नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो कुछ भी फिक्स नहीं होता है।
कई बार आपको बीच बीच में इम्प्रोवाइज़ करना पड़ता है। फाइनली जब फ्रेम का लेआउट बन गया तो इट वॉज टाइम टू चेक कि एवरीथिंग इज़ एट लेवल और नॉट। तो ये सब होने के बाद इट वॉज टाइम टू बाय अ न्यू बैटरी, क्योंकि अब मैं श्योर था कि एक बैटरी यहाँ पे फिट हो जाएगी। जो बैटरी मैं यूज़ करने जा रहा हूँ दैट इज़ एमरॉन स्लो। ये 80 AH की बैटरी है विच इज़ नेक्स्ट साइज़ टू दिस। मैं ज़्यादा हैवी बैटरी लगाना नहीं चाहता था क्योंकि उसका पूरा लोड जो है फिर मेरे ऑल्टरनेटर पे ही आता। मतलब घूम फिर के वही स्टोरी थी कि मुझे जो है एग्जिस्टिंग जो सेटअप है उस पर कम से कम लोड रखना था। दैट इज़ द रीज़न कि मैंने ज़्यादा बड़ी बैटरी यहाँ लगाई नहीं है। अब इतनी वेल्डिंग और ग्राइंडिंग के बाद इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू पेंट द सरफेस प्रॉपरली। पहले रेड ऑक्साइड, उसके बाद एक पेंट का इनिशियल लेयर, वरना ये जंग पकड़ लेगा। फाइनल कोट हम बाद में कर लेंगे। अब क्योंकि ECU नीचे लगेगा तो उसकी एडिशनल प्रोटेक्शन के लिए मैंने एक ये एल्युमिनियम की शीट लगा दी है जो ECU को कवर करके रखेगा ताकि वो डैमेज ना हो। तो सब कुछ जो है रेडी हो गया है, मतलब बेसिक प्रिपरेशंस आर डन। मेरे दोनों आइसोलेटर्स रेडी हैं, बैटरी टर्मिनल्स, बैटरी थिम्बल्स, बैटरी केबल, ये बस बार है, कवर, एवरीथिंग इज़ रेडी। नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट इंस्टॉलेशन। ओके, तो दिस इज़ द एम्प्टी स्पेस जहाँ पे कि बैटरी स्टैंड मुझे लगाना है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे जो है केबल्स हैं, जो जैसे ये नेगेटिव टर्मिनल की केबल है, ये पॉजिटिव की केबल है। उसके बाद जो है आपका ECU की केबल्स हैं जो इधर हैं। मतलब बेसिकली मुझे थोड़ा सा जो है रीस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी केबल्स की, सो दैट कि कोई भी चीज़ किसी दूसरी चीज़ के साथ मैसअप ना करे। एवरीथिंग वर्क्स स्मूथली। बैटरी केबल्स बनाने के लिए आई हैव सिंपली यूज्ड रिंग थिम्बल्स और उसको केबल के ऊपर प्रेस करके उसके बाद मैंने उसे केबल के साथ सोल्डर कर दिया। तो इसमें जो है टर्मिनल पे जब आप अच्छे से सोल्डर वगैरह भर दोगे तो आप देखोगे, क्योंकि जो टिप है इसका सोल्डरिंग आयरन का वो बहुत छोटा सा है, तो उस वजह से ये प्रॉपरली जो है एक सील नहीं बन पा रही है। तो इसके लिए we will bring in the big brother. Yep, we'll just bring in the big brother. और और फाइनली हीट श्रिंक की ट्यूब लगा के उसे इंसुलेट कर दिया। ऐसे मैंने 4 केबल्स बनाई। ये रेड वाली केबल ऑक्सिलरी और मेन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल्स को परमानेंटली कनेक्ट करके रखेगी। ये ब्लैक केबल विद येलो एंड जोड़ेगी गाड़ी के एग्जिस्टिंग नेगेटिव वायर को आइसोलेटर के कॉमन टर्मिनल से। और बची हुई ये दोनों ब्लैक वायर्स आइसोलेटर से अलग अलग जाएंगी दोनों बैटरीज के नेगेटिव टर्मिनल्स में। इसके बाद बैटरी ट्रे को फाइनल करना था। बैटरी को अपनी जगह पे पकड़ के रखने के लिए मैंने 2 जे हुक्स वेल्ड करी हैं इस फ्रेम के साथ, और फिर फाइनल लेयर ऑफ पेंट। ओके, तो मेरी जो ट्रे है वो फाइनली पूरी की पूरी बन गई है। अगर आप देखोगे तो इट्स डन। ये जो पॉइंट है यहाँ पे मेरे दोनों आइसोलेटर्स लगेंगे। इस जगह पे जो है दोनों बैटरीज आएंगी, मेन ऑक्सिलरी। ये जो दोनों क्लैंप्स हैं इसके ऊपर जो है एंगल्स टाइट हो जाएंगे जो कि मेरी बैटरी को पकड़ के रखेंगे, जैसा स्टैंडर्ड था स्कॉर्पियो में कि यहाँ पे जो है फ्यूज़ बॉक्स माउंट हो जाएगा। नॉट टू गिव एक्स्ट्रा सपोर्ट ताकि दूसरी बैटरी का लोड भी ये ले ले, मैंने यहाँ पे जो है ये 2 एंगल्स जो हैं ये फिट कर दिए हैं। ये जो है गाड़ी की चेसिस के साथ बोल्ट हो जाएंगे और ये नीचे से जो है
इस पूरे स्ट्रक्चर को एक्स्ट्रा एडिशनल सपोर्ट देंगे। इसी ट्रे में मैंने 2 एंगल्स लगाने का प्रोविज़न छोड़ा है, जिससे बैटरी इसमें क्लैंप टाइट हो जाएगी। और साथ ही इसकी बैक साइड में मैंने एक टेपर्ड शीट लगाई है, जिस पे मेरे बैटरी आइसोलेटर्स या कट ऑफ स्विच माउंट हो जाएंगे। जो मैनुअल आइसोलेटर मैं यूज़ कर रहा हूँ वो एक तरह से एक हैवी ड्यूटी स्विच है, जो बैटरी को कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करने का काम करता है। मैं ऊनो मिंडा के 2 आइसोलेटर्स यूज़ करने जा रहा हूँ, 1 फॉर ईच बैटरी। और इनको कनेक्ट करने के लिए ये कॉपर की बस बार यूज़ करूँगा। तो ये इस हिसाब से जो है मैंने 3 जो है बस बार्स बना दी हैं। एक जो है ये कॉमन रहेगी कि ये मेरा कॉमन पॉइंट रहेगा। यहाँ से है मैं गाड़ी की जो है नेगेटिव उठाऊँगा, गाड़ी के लिए नेगेटिव उठाऊँगा। और ये जो पॉइंट है यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये 2 बस बार्स लगाई हैं छोटी वाली इंडिपेंडेंट, मतलब ये दोनों आपस में लिंक नहीं है। ऑक्सिलरी का यहाँ पे जुड़ जाएगा नेगेटिव टर्मिनल और मेन बैटरी का यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल जुड़ जाएगा। तो व्हेन आई विल कनेक्ट, कोई भी एक कनेक्ट करूँगा, जैसे ये कनेक्ट की है तो उस टाइम पे नेगेटिव मिल जाएगी इसको। दोनों कनेक्टेड होंगी तो दोनों बैटरीज़ को नेगेटिव जो है वो मिल जाएगी, मतलब गाड़ी को दोनों बैटरी से नेगेटिव मिलेगी। और मैं कोई भी एक बंद कर दूँगा तो उस केस में, जैसे ये अभी मैंने ऑफ़ कर दिया, तो नेगेटिव इस वाली बैटरी से मिलेगी। बस बार लगाने का फंडा ये है कि अगर मैं ये दोनों टर्मिनल यूज़ करना चाहता हूँ स्विच के, तो अगर मैं बस बार नहीं लगाऊंगा तो मुझे 2 केबल्स जोड़नी पड़ेगी, मतलब एक तो बैटरी से जो आ रही है और फिर इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना है। तो इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए बस बार इंस्टेड ऑफ वायर एंड सिंबल, बस बार। अब गाड़ी का ECU इसी बैटरी ट्रे के नीचे लग जाएगा और बाकी चीज़ों से दूर रहेगा। और फिर ये कवर जो इसको प्रोटेक्ट करके रखेगा। तो ये जो BMS है यहाँ पे लगा हुआ, इसके बाद जो है यहाँ से गाड़ी का नेगेटिव निकलता है, मतलब बेसिकली ये बैटरी टर्मिनल जो बैटरी के साथ कनेक्ट होता है, और उसके बाद गाड़ी की नेगेटिव वायर यहाँ से निकल जाती है इस जगह से। तो मैंने अपनी जो कॉमन नेगेटिव है वो इसके साथ जोड़ी है, यहाँ से इस टर्मिनल के साथ, यूजिंग अ ब्रास स्पेसर। और इसको जो मैं प्रॉपर्ली सील कर दूँगा। और उसके बाद ये जो इसका दूसरा टर्मिनल है ये मेरे आइसोलेटर के साथ जुड़ जाएगा, कॉमन नेगेटिव। तो ये अगर आप देखोगे तो मैंने जो है इसको टर्मिनल को प्रॉपर्ली सील कर दिया है यहाँ से हीट श्रिंक ट्यूब से। उसके ऊपर ये कोरोगेटिक पाइप है, उसके ऊपर टेप लगा के इसको प्रॉपर्ली सील कर दिया है। और अब इसके ऊपर जो है ये एग्जिस्टिंग जो इसका कवर था वो आ जाएगा, तो उस वजह से मेरे हाथ में चोट लग गई है, सॉरी। तो ये प्रॉपर्ली सील हो जाएगा, बहुत तेज़ लगी है। तो मैंने इस तरह के जो है 2 टर्मिनल सेट मंगा रखे हैं। एक टर्मिनल जो है मेरा पॉजिटिव वाला जो गाड़ी के अंदर लगा हुआ है वो एज इट इज़ यूज़ हो जाएगा, ये वाला। यहीं से मैं जो है एक तार का टैप ले लूँगा जो कि दूसरी बैटरी के साथ जुड़ जाएगा। तो बेसिकली ये टर्मिनल मेरा सेम टू सेम यूज़ हो जाएगा। बाकी ये 2 टर्मिनल ऐसे और मंगा रखे हैं मैंने, मतलब 3 टर्मिनल मुझे और चाहिए होंगे, एक इधर पॉजिटिव के लिए और 2 इधर नेगेटिव के लिए। तो इस तरह से जो है ये -1 मतलब ये ऑक्सिलरी की नेगेटिव, और ये जो है मेन बैटरी की नेगेटिव। ये अभी बोल्ट लगाना है मुझे ये वाला। और मैंने जो है यहाँ पे एक पॉजिटिव टर्मिनल उंगली एक पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ रेडी कर लिया है और एक पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ है। तो अब तक तो आप लोग समझ गए कि पॉजिटिव जो है वो ऑलवेज कनेक्टेड रहेगा, नेगेटिव से मैं जो है इसको आइसोलेट करूँगा। इसके कुछ रीज़न्स हैं वो मैं आपसे वीडियो के एंड में शेयर करूँगा। बाकी इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ECU जो है वो मैंने कनेक्ट कर दिया है। अब देखना ये है कि चल जाए भाई, क्योंकि ये 2-3 हफ्ते से डिस्कनेक्टेड था। और साथ ही साथ अगर आप देखोगे नीचे तो यहाँ पे ये जो 2 पॉइंट्स हैं, एक ये बोल्ट निकला है और दूसरा बोल्ट यहाँ पे है। बैटरी में कितनी पावर बची है उसको देखने के लिए आई इंस्टॉल्ड 2 वोल्ट मीटर्स।
मेरी कार में ये एक डमी पैनल आता है जिसमें होल्स करके मैं ये वोल्ट मीटर लगाने जा रहा हूँ। तो दिस वाज माय सेटअप। होप आप लोगों को समझ में आया होगा बिकॉज इट वाज वेरी सिंपल। डेफिनेटली मुझे करने में टाइम लग गया क्योंकि इसका कोई भी एज सच प्रेसिडेंस या इससे पहले किसी ने ऐसा कुछ बना नहीं रखा है। और ये सारा का सारा जो सेटअप है ये बिलो 15,000 कंप्लीट हो गया था, इंक्लूडिंग द बैटरी कॉस्ट, जो मेरे वोल्ट मीटर है उनकी कॉस्ट, वायरिंग की कॉस्ट, सब मिला के 15,000 से नीचे मैंने ये पूरा सेटअप खत्म कर दिया। ऑफ कोर्स इंस्टॉलेशन और सारा डिज़ाइन वगैरह मेरा था तो काफ़ी पैसे बच गए। बट अगर वो जो फैब्रिकेशन वाला पार्ट था वो अगर आप कहीं बाहर से भी करवाते हो तो 1500-2000 रुपये से ज़्यादा का खर्चा नहीं है। और अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज है, कुछ आप पूछना चाहते हो तो यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम @AshishBhatiya होप आप लोगों को ये सेटअप पसंद आया होगा। सिंपल सा है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम @AshishBhatiya। और मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप ट्रैवलिंग, कीप लिविंग, से या।